सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। हम लोग पर्यावरण की सीरीज कर रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट के लिए। और यूपी टेट 2021 का पेपर अभी कोई निर्धारित नहीं है कब होगा, लेकिन जब भी होगा तो आपके यही प्रश्न बनेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि 2018 में ये प्रश्न बना था। तो इस सेट में हम लोग करेंगे कि सजीव जगत का जो हमने 3 भागों में अध्ययन किया था विस्तृत रूप से, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुकी है। आप लोग जाकर वहाँ से तुरंत विजिट करिए। और आज हम इसमें 40 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 2011 से लेकर 2019 तक आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। लगातार इस चैप्टर से आपके प्रश्न बनते जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न इस अध्याय से बार बार यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अगर आपने 25 से 30 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिया तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, अन्यथा आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे हो जाते हैं? तो आपको पता होगा पौधों में एक वर्णक हरित लवक पाया जाता है, तो उसका नाम है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं आज का। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नेम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको आप किस और नाम से जानते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है तुलसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। चलिए, ये 2018 के टेट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? यूपी टेट 2018। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अगला देखते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में आया है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, किण्वन कहते हैं। आपको पता होगा दूध को मापते हैं लैक्टोमीटर से, और दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण आपकी दही बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ये क्वेश्चन आपके आया है यूपी टेट 2017 में। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं बालकों की, तो बालकों में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जब मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा मैं आपको तब बताऊंगा कि ये हड्डियाँ बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो कैसे हड्डियाँ जुड़ के 206 ही हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के श्रीनगर में फूलों की घाटी अवस्थित है। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था तो उसमें बताया था कि फूलों की घाटी श्रीनगर, जो कि उत्तराखंड में है, और एक श्रीनगर आपका कश्मीर में है, वहाँ वाला नहीं, उत्तराखंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, ठीक है, किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था जब कि जल का ऑक्सीकरण एवं एनएडीपी का अपचयन होता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके आगामी यूपी टेट सुपर टेट में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि पौधे क्या करते हैं? आप सबको पता होगा कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो पौधे वायुमंडल को शुद्धिकारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी कौन है? बर्फ पर जो अंडा देता है, मैंने आपको जो वीडियो कराया था तो बताया था, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो बर्फ पर जो अंडा देता है वो है पक्षी आपका पेंगुइन। मैंने बताया था कि पेंगुइन जो होता है ये ठंडे जगह पे पाया जाता है, बर्फ पे ये चलता है, ठीक है, और ये अंडे बर्फ पे रहता है, तो अंडे कहाँ देगा? बर्फ पे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था सब कुछ अच्छे से क्लियर। आप सब क्वेश्चन जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वो तुरंत कर ले जा रहे होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी टेट के दिसंबर 2016 में, और इसका सही उत्तर है नीम। सबसे
ज़्यादा जैविक कीटनाशक उत्पाद करने वाला जो वृक्ष है, जो पौधा है, वो आपका नीम है। क्योंकि नीम के पत्तियों को अगर आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको अगर सर्प या सांप काट लेता है तो सांप मर जाता है, आदमी नहीं मरता है। तो इतना खतरनाक है नीम की पत्तियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुधन स्थल मतलब मरुस्थल यानी रेगिस्तान में कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी आपका यूपी टेट दिसंबर 2016 में आया, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस, कैक्टस को आप अगर आप हिंदी में बोलते होंगे तो कहते होंगे नागफनी। नागफनी जो कि कटीलेदार वृक्ष होते हैं, कटीलेदार पौधे होते हैं। और नागफनी ये राजस्थान में पाया जाता है। जहाँ भी रेतीला या रेगिस्तान या मरुस्थल होगा, डिजर्ट्स होगा, वहीं पर आपका नागफनी पाया जाता है। तो यूपी टेट 2016 ने पूछ लिया था कि कौन सी वनस्पति मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा नागफनी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? जब दही आपकी दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म माइक्रो बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, इसी के कारण दूध से दही बनता है और लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट फरवरी 2016 में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2016 में आया है फरवरी में। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी, उनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्ल लैंड स्टीनर। उनका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने ही बताया था कि मानव में जो खून के हमारे वर्ग होते हैं ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह की खोज किसने की थी? इन्होंने, कार्ल लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन हमारा है, आलू, प्याज, अदरक ये आपका क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ है, सल्ग पत्र है? ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2016 में पूछ लिया है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सब मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, डिस्क्रिप्टिव लेवल का। आप प्लेलिस्ट में जाके आज ही रामबाण वाला पर्यावरण देखिए, और जो लोग मैथ देखना चाहते हैं वो सजीवन बूटी वाला प्लेलिस्ट देखिए। सब क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका बहुत शानदार तरीके से रिवाइज कराऊंगा, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपके संभावित प्रश्न बन जाएंगे। तो प्याज, आलू, अदरक क्या है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। तना जो आपका है उसका सही उत्तर है। प्याज, आलू, अदरक ये सब तना होता है, ठीक है, इसमें जड़ नहीं होता है, ये तना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं। तो कभी भी आप अवशोषण करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बार बार देखिए, स्टेट हरियाणा के टेट में पूछा गया 2015 में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हरियाणा के टेट में आया हुआ है कि कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? मान लीजिए कोई वृक्ष है और उसमें जो है खूब सारे कांटे हैं, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? कटीलेदार पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मरुस्थल में, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है। तो कटीले वृक्ष जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? इसमें से आपको बताना है कौन सा एक वृक्ष है। तो इसका सही उत्तर है बरगद। बरगद आपका वृक्ष है। और बाकी गुलाब क्या है, तुलसी क्या है, मेहंदी क्या है, ये सब आपके झाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये आपकी झाड़ी है। गुलाब, तुलसी, मेहंदी ये सब झाड़ियाँ हैं, वृक्ष नहीं है। और वृक्ष आपका क्या है? वो सही उत्तर है बरगद, ठीक है, बट वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं आपका? मैंने आपको बताया था कौन से पौधे आपको, जैसे घटपर्डी। घटपर्डी जो है ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कीट को खा जाते हैं, मेंढक को भी खा जाएंगे। और इनमें जो है महक आती है, स्मेल आती है ऐसे पौधों में, तो ये अपनी तरफ आकर्षण कर लेते हैं किसको? कीटों का। तो इसके बाद इसमें कौन सा गैस नहीं होता है, तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है। इसीलिए ये लोग पौधे कीटों को खा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपका ये क्वेश्चन आया है
यूपी टेट 2014 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों। सरसों आपका द्विबीजपत्री पौधा है। बाकी बांस, गन्ना और केला एक बीजपत्री है। जो लोग को वीडियो समझ नहीं आ रही है वो लोग अभी जाकर प्लेलिस्ट में पूरे डिस्क्रिप्टिव लेवल का अध्ययन कर लें। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कराया था कि जल और भोजन किस किस भाग से जाता है, तो मैंने ट्रिक आपको बताया था। जा से होता है जल, और जल से ही जाइलम, और फ्लोएम से आप क्या करते हैं, वो भोजन लेते हैं। ठीक है, पौधे में जल का जो अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का अधिग्रहण फ्लोएम द्वारा होता है। तो मैंने ट्रिक बताया था, जा से होता है जल और जा से होता है जाइलम। तो जल से जाइलम से जल होता है और भोजन फ्लोएम से जाएगा। ठीक, ये टेट क्वेश्चन टेट 2014 में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। आपको इसमें बताना है कौन सा अलग है जो मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन है आम, इमली, नारियल और नीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल। अब आप पूछेंगे नारियल कैसे अलग है। हमको पता है कि आम हमारा, इमली हमारा, नीम हमारा क्या है, ये हमारा द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। लेकिन नारियल क्या है, नारियल हमारा एक बीजपत्री है, इसीलिए हमारा ये अलग हो जाएगा। और नारियल सबसे ज़्यादा भारत में तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। मैंने बताया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परागण। परागण के द्वारा ही पौधे प्रजनन करते हैं और नए पौधे का उत्पत्ति होता है। प्रजनन कैसे होता है कि कोई भौरा या कोई पक्षी एक पुष्प पर बैठती है और वही पक्षी दूसरे पुष्प पर जाके बैठ जाती है, तो इसके जो परागकण होते हैं उस पौधे पे छोड़ देती है और वहाँ से वो परागकण उसके अंडाशय में जाता है और पुष्प की उत्पन्न होती है, जिससे बीज बनते हैं और नए पौधे की उत्पत्ति होती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि सैक लाइकेन क्या है। सैक या लाइकेन क्या है, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका सहजीवी है। क्या है, सहजीवी है। और लाइकेन किनका मिश्रण है, ये जो है कवक और शैवालों से बनते हैं। शैवाल एंड फंगस से बनते हैं लाइकेन, और ये आपका सहजीवी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवंग और केसर पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग और केसर, केसर भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जहाँ केसर की उत्पादन होता है, और लौंग केरला में होता है। तो आपको बताना है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, जड़, तना, फूल, फल। तो इसका सही उत्तर है फूल। फ्लावर इज द राइट आंसर। तो लौंग और केसर के जो पौधे होते हैं ये फूल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसी जगह को फ्लोरा और फौना सूचित किया जाता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि पादप जगत और जंतु जगत, तो पादप जगत को हम लोग कहते हैं फ्लोरा और फौना को कहते हैं जंतु जगत। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को हम लोग, पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा जगत कहते हैं, और जंतु जगत को क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को हम लोग फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 में आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हरे पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या मतलब किसके द्वारा होता है, तो ये सभी हरे पौधों द्वारा। ठीक है, इसका सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 के नवंबर में आया हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करते जाइए और अभी मित्रों तक शेयर करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, यानी डीकम्पोजर। पृथ्वी में जितनी भी सारी आपके पदार्थ खराब हो जाते हैं उनको नष्ट करके फिर से नया उत्पाद बनाने का कार्य कौन करता है, वो करता है आपका फंगस एंड बैक्टीरिया। ए इज द राइट आंसर। जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ सड़न गलन की अवस्था में होती है, कोई कीट, मच्छी, जानवर, जंतु मर जाते हैं, उनको खाने का और सड़न मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करता है, बैक्टीरिया और फंगस, यानी जीवाणु और कवक। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 जनवरी में पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा और वहीं बैगनी में सबसे कम होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है और सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, हमारे प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है हरे पौधों द्वारा। ये क्वेश्चन सीजी टेट में आया है 2011 में, आपके यूपी टेट में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि
आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। अब यहाँ से देखिए मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, ठीक है। 60 गुणे 72 कर लीजिए तो हो जाएगा इसका 4320, ठीक। 1 घंटे में 4320, तो 24 घंटे में कितनी बार धड़केगा। 24 घंटे में इसी से 24 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1,03,680। इतनी बार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 1,03,680। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है 1,03,000 वाला? नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1,25,000 ज़्यादा हो गया, तो 1,00,000 हमारा सही नियर अबाउट 1,00,000 आ रहा है। तो आपका हृदय जो है एक दिन में लगभग में पूछा गया, नियर अबाउट बताना है आपको, लगभग में बताना है, तो लगभग में हो जाएगा 1,00,000। हमारा हृदय लगभग एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारा नॉर्मल हृदय एक बार में 72 बार दौड़ता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति का हृदय की प्रति मिनट की धड़कन कितनी होती है। ये भी सीजी टेट में आया है 2011 में। तो कितना होता है नॉर्मल होता है धड़कन 72 होता है। लेकिन अगर आप ऊंचाई पे आप चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, या फिर छोटे बच्चों का जो होता है वो धड़कन वो 80 से 85 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ विश्रामावस्था पूछा गया है, तो विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, जो NH3 होता है, आपको NH3 होता है उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है, यूरिया में, तो NH2CO NH2 जो फार्मूला होता है आपका यूरिया का NH2CO NH2 होता है और अमोनिया का होता है NH3। तो हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, तो लीवर इज द राइट आंसर। लीवर, जो आपका जो यूरिनल होता है, पेशाब होता है, मूत्र होता है, वो यकृत के माध्यम से ही होता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। आज का आखिरी प्रश्न है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य में जो बायोकेमिकल फैक्ट्री है वो किसको कहते हैं? बायोकेमिकल फैक्ट्री, वो हमारा होता है लीवर होता है, यकृत होता है। जितनी भी हमारी जैव रासायनिक पदार्थ जाते हैं सब कहाँ इकट्ठा होते हैं? वो हमारे लीवर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट में पूछा गया है, ठीक है, रीट में पूछा गया है। कब पूछा गया है? जनवरी 2011 में। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब एक विशेष सूचना है कि जो लोग यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल सीरीज मैथ की चल रही है, जिसका नाम है यूपी टेट मैथ सजीवन बूटी के नाम से प्लेलिस्ट में जाइए और प्राइमरी तथा जूनियर की तैयारी करने वाले टेट और सुपर टेट को लोग वीडियो को तुरंत देखिए। और हमने आज यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना बताया है, और बाकी आपकी यूपी टेट की सुपर सीरीज चली रही है, आज 11वां लेक्चर है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। अब हम जो यूपी टेट का अगला टॉपिक करेंगे, तो आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को दबा दीजिए, सारे नोटिफिकेशन इससे आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हमारा खून लाल क्यों होता है, आपको बताना है। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।